नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 9 की विज्ञान की बुक पढ़ रहे हैं और आज का हमारा पाठ है बल और गति। इस अध्याय में हम बल व गति का अध्ययन करेंगे। बल एवं गति के अध्ययन से पूर्व विभिन्न भौतिक राशियों को किस प्रकार व्यक्त करते हैं की जानकारी करेंगे। सामान्यतः किसी भी भौतिक राशि को उसके मात्रक एवं आंकिक मान द्वारा व्यक्त करते हैं। कुछ भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए भौतिक राशि के आंकिक मान के साथ साथ दिशा की जानकारी भी आवश्यक है। सामान्यतः भौतिक राशियों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहली हैं अदिश राशियाँ और दूसरी हैं सदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। पहली है अदिश एवं सदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। इन राशियों में दिशा का बोध नहीं होता है। द्रव्यमान, समय, चाल, घनत्व, ऊर्जा, शक्ति आदि इसके उदाहरण हैं। जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 केजी है तो इसको व्यक्त करने के लिए किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी हैं सदिश राशियाँ। कई भौतिक राशियाँ इस प्रकार की होती हैं कि केवल परिमाण से हमें उनके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसे हम निम्न उदाहरणों से समझ सकते हैं। पहला उदाहरण है चित्र 9.1 अ तथा ब में एक छात्र द्वारा तय की गई दूरियों को दिखाया गया है। दूरी AB = 4 मीटर, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, तथा दूरी BC = 3 मीटर है। इन दोनों यात्राओं में छात्र द्वारा तय की गई दूरियां 7 मीटर है, जबकि प्रारंभिक स्थिति A से अंतिम स्थिति B के मध्य विस्थापन अलग अलग है। यहाँ A व B की दूरी 4 मीटर है तथा B व C की दूरी 3 मीटर है। A को C से मिला देंगे तो थीटा डिग्री का कोण बनता है। प्रथम स्थिति में विस्थापन 7 मीटर है, जिसकी दिशा AB के अनुदिश है। दूसरी स्थिति में विस्थापन AC = 5 मीटर है, इसकी दिशा AB से थीटा डिग्री पर है। दूसरा उदाहरण, M द्रव्यमान की एक वस्तु पर चित्र 9.2 में बताए अनुसार दो समान बल F कार्य कर रहे हैं। यहाँ तीर के निशान बल की दिशा को प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, इधर बल लग रहा है और इधर बल लग रहा है A में, और इसमें दोनों एक ही तरफ से बल लग रहे हैं। चित्र 9.2 अ में देखकर हम कह सकते हैं कि बल लगाने पर वस्तु स्थिर रहेगी, क्योंकि दोनों तरफ से बल लग रहा है। जबकि चित्र 9.2 ब की अवस्था में बल लगाने पर वस्तु गति करेगी, क्योंकि एक ही तरफ से बल लगाया जा रहा है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि इस प्रकार की भौतिक राशियों जैसे बल, विस्थापन आदि को व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान होना भी आवश्यक है। इस प्रकार की राशियों को सदिश राशियाँ कहते हैं।
वे भौतिक राशियाँ जिनकी पूर्ण जानकारी के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा के निर्देश भी आवश्यक हैं, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। सदिश प्रदर्शन। सदिश को तीरनुमा रेखा से दर्शाते हैं। इस तीरनुमा रेखाखंड की लंबाई परिमाण के समानुपातिक रहती है तथा तीर का निशान सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए, यदि हमको पूर्व दिशा में 30 मीटर पर सेकंड के वेग को सदिश द्वारा व्यक्त करना है तो हम सुविधाजनक स्केल जैसे 10 मीटर पर सेकंड को 1 सेंटीमीटर लेकर उचित लंबाई के एक रेखाखंड पर चित्र 9.3 में दर्शाए अनुसार तीर जिसकी दिशा पूर्व की ओर हो बनाएंगे। इस प्रकार सदिश QP उपर्युक्त वेग को परिमाण एवं दिशा में व्यक्त करेगा। बिंदु Q को इस सदिश का मूल बिंदु यानी कि पुच्छ एवं बिंदु P को शीर्ष कहते हैं। Q से P तक के सदिश रेखाखंड को हम QP वेक्टर द्वारा व्यक्त करते हैं। यहाँ तीर का चिन्ह Q से P की ओर सदिश की दिशा में होता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर Q से P की ओर जा रहा है यानी कि पूर्व की ओर जा रहा है। ये पुच्छ हो गया, ये शीर्ष है। सदिश संकेतन। किसी भी सदिश को लिखने के निम्न तरीके हो सकते हैं। पहला है, पुच्छ का अक्षर पहले तथा शीर्ष का अक्षर बाद में लिखकर इसके ऊपर तीर लगा दिया जाता है। उदाहरण के लिए उपर्युक्त सदिश को QP वेक्टर लिखेंगे। दूसरा है सदिश को गहरे अक्षरों द्वारा अथवा अक्षर के ऊपर एक क्षैतिज तीर लगाकर भी संकेतित किया जाता है। उदाहरणार्थ, सदिश QP वेक्टर को A या फिर A वेक्टर से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। A वेक्टर इज इक्वल टू QP वेक्टर। पुस्तकों में उक्त दोनों तरीकों का प्रयोग किया जाता है, परंतु हाथ से लिखने पर अक्षर के ऊपर तीर लगा देना सुविधाजनक रहता है। सदिश राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए संकेत मोड A वेक्टर अथवा सामान्य अक्षर A का उपयोग करते हैं। सदिश के परिमाण को सदिश का मापांक भी कहते हैं। सदिश A वेक्टर का परिमाण इज इक्वल टू मोड A वेक्टर या फिर A। एकांक सदिश यूनिट वेक्टर। किसी सदिश A वेक्टर का एकांक सदिश वह सदिश है जिसका परिमाण इकाई एवं दिशा सदिश A वेक्टर की दिशा है। सदिश A वेक्टर के इकाई सदिश को A कैप द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नोट: A कैप को A कैप से उच्चारण करते हैं। इसे हम निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। A वेक्टर इज इक्वल टू मोड A वेक्टर A कैप। अब A कैप इज इक्वल टू A वेक्टर अपॉन मोड A वेक्टर, अर्थात सदिश अपॉन सदिश का परिमाण। अतएव किसी सदिश में उसके परिमाण का भाग देने पर उसकी दिशा में एकांक सदिश प्राप्त होता है। गति मोशन। सामान्य जीवन में हम कुछ वस्तुओं को स्थिर तो कुछ को गतिशील पाते हैं। हमारे आसपास के मकान, पेड़ पौधे आदि हमारे लिए विराम में होते हैं। वहीं सड़क पर चलने वाली कार, चलता या दौड़ता बालक, बहता हुआ पानी, उड़ता पक्षी
आदि हमें गति का एहसास करवाते हैं। कई बार हमें वस्तुओं की गति की अनुभूति प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो पाती है, परंतु अप्रत्यक्ष प्रमाणों से हमें उनकी गति का आभास होता है। उदाहरण के लिए वायु की गति का आभास हमें पेड़ की पत्तियों एवं टहनियों के हिलने से होता है। किसी वस्तु, कण अथवा पिंड की स्थिति का समय के साथ निरंतर बदलना गति कहलाता है। इसी प्रकार समय के साथ स्थिति का नहीं बदलना वस्तु की विराम अवस्था को व्यक्त करता है। एक ही वस्तु किसी व्यक्ति को गति करती हुई एवं दूसरे व्यक्ति को विराम अवस्था में प्रतीत हो सकती है। उदाहरण के लिए चलती हुई रेलगाड़ी में बैठे हुए यात्रियों को पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति देखते हैं तो रेलगाड़ी और उसमें बैठे यात्री आगे की ओर गति करते महसूस होते हैं। वहीं चलती रेलगाड़ी में बैठे प्रत्येक यात्री को लगता है कि उसके साथी गति में नहीं है, क्योंकि उनके मध्य की परस्पर दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इन प्रेक्षणों से स्पष्ट है कि स्थिति का बदलना किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष ही हो सकता है। अतः गति या स्थिर अवस्था सदैव ही किसी निर्देश बिंदु, जिसे मूल बिंदु कहते हैं, के सापेक्ष मापी जाती है। निर्देश बिंदु किसी वस्तु की स्थिति की संपूर्ण जानकारी के लिए उस वस्तु की मूल बिंदु अर्थात निर्देश बिंदु से दूरी तथा वस्तु और मूल बिंदु को मिलाने वाली रेखा द्वारा निर्देश अक्ष के साथ बना कोण, जो वस्तु की दिशा कहलाता है, की जानकारी आवश्यक है। चित्र दिखाओ मुझे। चित्र 9.4 में वस्तु A मूल बिंदु O से 100 मीटर पर स्थित है। OA रेखा OX अक्ष से 45 डिग्री कोण पर है तथा OX पूर्व दिशा में है। यहाँ रेखा OA पूर्व से उत्तर की ओर और 45 डिग्री का कोण बनाती है। अतः वस्तु A मूल बिंदु से 100 मीटर दूर है तथा पूर्व से उत्तर की ओर 45 डिग्री के कोण पर है। इसी प्रकार वस्तु B मूल बिंदु से 50 मीटर पूर्व की ओर स्थित है। वस्तु C मूल बिंदु O से 50 मीटर पश्चिम की ओर स्थित है। अतः व्यापक रूप से गति को निम्नानुसार परिभाषित करते हैं। निर्देश बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में समय के साथ अनवरत परिवर्तन को वस्तु की गति कहते हैं। वस्तु की गति कई प्रकार की हो सकती है। कुछ मुख्य गतियाँ निम्न हैं। पहली है सरल रेखीय गति। यदि वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो इसे सरल रेखीय गति कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी लंबे पाइप में गेंद की गति। अब दूसरी है वृत्ताकार गति। जब कोई कण अथवा वस्तु वृत्ताकार पथ पर गतिशील होता है तो इसे वृत्ताकार अथवा वर्तुल गति कहते हैं। उदाहरण के लिए एक हल्की रस्सी से बंधे पत्थर को क्षैतिज दिशा में घुमाने पर पत्थर की गति। तीसरी है दोलनी गति। किसी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द नियत समय अंतराल में दोहराई जाने वाली गति को दोलनी गति कहते हैं।
उदाहरण के लिए पेंडुलम वाली घड़ी में पेंडुलम की गति। पिंड अथवा कण। प्राय हम वस्तुओं की गति का अध्ययन करते समय उन्हें पिंड अथवा कण मान लेते हैं। यदि वस्तु गति करते समय टुकड़ों में नहीं टूटे तो वह प्रभावी रूप से एक इकाई की तरह देखी जा सकती है, जिसे पिंड नाम दिया जाता है। पिंड का सारा द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित माना जाता है, जिसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। जब वस्तु का आकार उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में नगण्य होता है तो उसे कण मानते हैं। जैसे किसी मैदान में गेंद द्वारा पार की गई दूरी की तुलना में गेंद के आकार को कण मानते हैं। दूरी तथा विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चित्र 9.1 अ एवं ब में AB व BC दूरियां क्रमशः 3.0 मीटर और 4.0 मीटर हैं, परंतु AC दूरियां अलग अलग हैं। वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की सरल रेखीय दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है। वहीं प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक पहुंचने में तय की गई कुल दूरी अदिश राशि है। विस्थापन में हम उस दिशा को भी निर्दिष्ट करते हैं जिस दिशा में दूरी को मापना है। दूरी एवं विस्थापन दोनों लंबाई की माप से संबंधित हैं, अतः इनको लंबाई के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। दोनों का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक SI मात्रक मीटर है। यदि विस्थापन की माप को उसकी दिशा को छोड़कर व्यक्त करें तो इसे विस्थापन का परिमाण कहा जाता है। चित्र 9.अ में तय की गई दूरी एवं विस्थापन का परिमाण बराबर है, जो 7 मीटर है। चित्र 9.1 ब में दूरी AB प्लस BC = 7.0 मीटर है, जबकि विस्थापन AC = 5 मीटर AB से थीटा डिग्री के कोण पर है। चाल, स्पीड। गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। प्राय वस्तु असमान गति में होती है, अतः ऐसी स्थिति में हम वस्तु की गति को औसत चाल से व्यक्त करते हैं। किसी भी वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी में उसे समय अंतराल का भाग देते हैं। चाल = वस्तु द्वारा तय की गई दूरी अपॉन दूरी तय करने में लगा समय। VAV = D/T। यहाँ T समय में वस्तु D दूरी तय कर रही है। चाल अदिश राशि है। इसका SI पद्धति में मात्रक मीटर पर सेकंड है। यात्रा हेतु प्रयुक्त वाहनों की चाल को प्राय किलोमीटर पर घंटा (km/h) में व्यक्त करते हैं। उदाहरण 9.1। एक छात्र अपने वाहन से 100 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तय करता है। छात्र के वाहन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। हल। चाल = दूरी बट्टे समय। यहाँ पर दूरी 100 किलोमीटर है तथा समय 2 घंटे है, इसलिए आंसर होगा 50 किलोमीटर। वेग, वेलोसिटी। किसी वस्तु की चाल के साथ साथ
यह जानना भी आवश्यक है कि वस्तु किस दिशा में गतिमान है। किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उसका वेग कहते हैं। वेग सदिश राशि है। किसी वस्तु का वेग ज्ञात करने के लिए वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन में इसमें लगे समय का भाग देते हैं। यदि विस्थापन को s से, समय को t से तथा वेग को v से प्रकट करें तो वेग इज इक्वल टू दूरी निश्चित दिशा में अपॉन समय। दूरी निश्चित दिशा में विस्थापन कहलाता है बट्टे समय। v वेक्टर इज इक्वल टू s वेक्टर अपॉन t। समय t सदैव धनात्मक होता है, अतः वेग v वेक्टर की दिशा वही होती है जो विस्थापन s वेक्टर की दिशा है। यदि एक विमीय गति में मूल बिंदु से दाहिनी ओर की ओर दूरी को धनात्मक तथा बाईं ओर की दूरी को ऋणात्मक मान लें तो विस्थापन के धनात्मक होने से वेग भी धनात्मक होगा। तथा विस्थापन के ऋणात्मक होने से वेग भी ऋणात्मक होगा। वेग का SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। समान वेग से कोई वस्तु t समय में निश्चित दिशा में s दूरी तय करती है तो वस्तु का वेग v वेक्टर इज इक्वल टू s वेक्टर अपॉन t, या फिर s वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर इंटू t। केवल मापांक लेने पर वेक्टर हट जाएगा, s इज इक्वल टू v इंटू t। उदाहरण 9.2। एक बस पूर्व दिशा में गतिमान है। यह 4 घंटे में 200 किलोमीटर चलती है। बस का वेग ज्ञात कीजिए। हल। वेग इज इक्वल टू विस्थापन अपॉन समय होता है। यहाँ दूरी 200 किलोमीटर है पूर्व दिशा में, समय 4 घंटे है, तो विस्थापन अपॉन समय करेंगे 200 किलोमीटर अपॉन 4 घंटे इज इक्वल टू 50 किमी पर आवर पूर्व दिशा में। अतः बस का वेग 50 किमी पर आवर है पूर्व दिशा की ओर। चाल एवं वेग में अंतर, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। चाल किसी भी वस्तु की गति के परिमाण का बोध कराती है। उदाहरणार्थ, यदि 2 स्कूटर 40 किमी पर आवर की रफ्तार से भिन्न भिन्न दिशाओं में जा रहे हैं तो भी उनकी चाल समान होगी, परंतु वेग भिन्न भिन्न होगा। चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग सदिश राशि। एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति को एक समान गति कहते हैं। उदाहरण के लिए, हम एक कार में यात्रा कर रहे हैं तथा हमारे हाथ पर एक घड़ी बंधी है। जिसमें हम समय को सेकंड तक की शुद्धता तक माप सकते हैं। सड़क पर लगे किलोमीटर पत्थरों में से किसी एक को मूल बिंदु मानकर हम प्रत्येक आने वाले किलोमीटर पत्थर के क्षण को अपनी घड़ी से मापते हैं। माना हमारे प्रेक्षण निम्न प्रकार प्राप्त होते हैं। किलोमीटर पत्थर की संख्या की दूरी, समय सेकंड में। मूल किलोमीटर पत्थर, 1 किलोमीटर पत्थर 100 सेकंड को दर्शाता है। 2 किलोमीटर पत्थर 200 सेकंड में आता है। 3 किलोमीटर पत्थर 300 सेकंड में।
4 किलोमीटर पत्थर 400 सेकंड में आता है, 5 किलोमीटर पत्थर 500 सेकंड में। इन प्रेक्षणों की सहायता से कार द्वारा तय की गई दूरी और समय में ग्राफ खींचने पर ग्राफ चित्र 9.5 में दर्शाए अनुसार एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। यह सीधी रेखा एक समान गति को प्रदर्शित करती है। दूरी समय आलेख का ढाल वस्तु की चाल को व्यक्त करता है। यह किसी यात्रा का समय स्थिति वक्र हमको उस यात्रा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। वक्र का ढाल हमको चाल के कम या अधिक होने का आभास कराता है। चित्र 9.6 में एक अन्य कार की यात्रा वक्र को दर्शाया गया है। वक्र से स्पष्ट है कि आरंभ से t1 समय तक कार एक समान चाल से चलकर दूरी x के स्थान पर पहुंचती है। t1 से t2 समय तक कार उसी स्थिति x पर स्थिर रहती है, अर्थात इस समय अंतराल में कार रुकी हुई है। यहाँ रेखा AB का ढाल 0 है, अतः चाल 0 है। अंत में t2 से t3 समय में कार दूरी x से लौटकर पुनः अपनी उसी स्थान पर आ जाती है जहाँ से वह प्रारंभ में चली थी। यात्रा के इस भाग में चाल एक समान रहती है, परंतु वक्र BC का ढाल OA से अधिक है, जिसका अर्थ यह है कि लौटते समय कार की चाल जाते समय की चाल से अधिक है। असमान गति तथा त्वरण, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड एक्सेलरेशन। हम जानते हैं कि किसी गतिशील कार, स्कूटर, साइकिल का वेग यात्रा के समय समान नहीं रहता है। प्राय वाहन असमान वेग से चलते हैं। रेलगाड़ी से यात्रा करने का हम सभी को अनुभव है। दो रेलवे स्टेशनों के मध्य रेलगाड़ी का वेग समान नहीं रहता है। रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होने पर रेलगाड़ी का वेग 0 से बढ़ता है और दूसरे स्टेशन पहुंचने पर इसका वेग घटते हुए 0 हो जाता है। प्रति 1 सेकंड में वेग के परिवर्तन को त्वरण यानी एक्सेलरेशन कहते हैं। इसे प्राय a प्रतीक से व्यक्त करते हैं। अतः किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा t समय पश्चात वस्तु का वेग v हो जाता है, तो वस्तु का त्वरण होगा त्वरण = वेग में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। a वेक्टर = v वेक्टर माइनस u वेक्टर अपॉन t। एक समान त्वरण की गति में किसी क्षण त्वरण व औसत त्वरण का मान समान होता है। वेग में वृद्धि की अवस्था त्वरण धनात्मक तथा वेग में कमी की अवस्था में त्वरण ऋणात्मक होता है। सरल रेखीय गति में त्वरण की दिशा या तो वेग की दिशा में होगी या उसके विपरीत दिशा में होगी। ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं। उपरोक्त समीकरण 9.3 से स्पष्ट है कि जब कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो उस वस्तु का त्वरण 0 होता है, अर्थात
v इज इक्वल टू यू, तो a इज इक्वल टू 0। मात्रक, त्वरण का मात्रक वेग के मात्रक में समय के मात्रक का भाग देकर प्राप्त करते हैं। त्वरण का मात्रक वेग का मात्रक अपॉन समय का मात्रक। वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, तो त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। गति का ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। गति का अध्ययन करने के लिए रेखा ग्राफ का उपयोग करते हैं। रेखा ग्राफ का उपयोग दो भौतिक राशियों की परस्पर निर्भरता को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए गति में वस्तु के वेग, त्वरण, दूरी आदि किसी भी भौतिक राशि की समय पर निर्भरता प्रदर्शित करने के लिए रेखा ग्राफ का उपयोग कर सकते हैं। वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहला, वस्तु समान वेग से गतिशील है। एक समान वेग v से गति करने वाली वस्तु जैसे साइकिल, स्कूटर, रेलगाड़ी, बस आदि का वेग समय ग्राफ चित्र 9.7 में बताया गया है। चूंकि समय के साथ वेग नियत बना रहता है, अतः ग्राफ में वक्र x अक्ष के समांतर सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। नियत वेग v से चलने वाली वस्तु t समय में s दूरी तय करती है, तो कण द्वारा तय की गई दूरी सूत्र 9.2 से प्राप्त होती है। s इज इक्वल टू v इंटू टी। चित्र 9.7 में OX अक्ष पर OC समय t को तथा OA अक्ष पर दूरी CA वेग v को प्रदर्शित कर रहा है। अतः आयत OABC का क्षेत्रफल इज इक्वल टू v इंटू टी। अर्थात वेग समय ग्राफ पर t समय में तय की गई दूरी का मान क्षेत्रफल ABCD कण द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होता है। अतः वेग समय ग्राफ में वक्र तथा OX अक्ष के बीच का क्षेत्रफल समय t में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। दूसरा है, वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील है। एक समान त्वरण से गति कर रही वस्तु का वेग समय ग्राफ को चित्र 9.8 में बताया गया है। इस वेग समय ग्राफ से एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु के गति समीकरण भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। इस ग्राफ में प्रारंभ में वस्तु का वेग u है, जो t समय पर बढ़कर v हो जाता है। यदि वस्तु समान वेग u से चल रही होती है, तो इसके द्वारा t समय में तय की गई दूरी ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र AOCD के क्षेत्रफल के बराबर होती है। यहाँ वस्तु त्वरित गति से गतिशील होने के कारण
वेग बदल रहा है। इसके द्वारा t समय अंतराल में तय की गई दूरी s ग्राफ AOCDB के क्षेत्रफल के बराबर होगी। आकृति AOCDB समलंब चतुर्भुज है, अर्थात S दूरी इज इक्वल टू AOCDB का क्षेत्रफल इज इक्वल टू आयत AOCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, इसलिए AO इंटू OC प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है, इसलिए 1/2 इंटू AD इंटू BD। यहाँ OC तथा AD समांतर हैं जो U के बराबर हैं, तथा BD इज इक्वल टू BC माइनस CD इज इक्वल टू V माइनस U। यहाँ पर BC V है तथा CD U है, अतः दूरी S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 T V माइनस U। यदि वस्तु का एक समान त्वरण A है तो त्वरण A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। V माइनस U इज इक्वल टू AT। V इज इक्वल टू U प्लस AT पक्षांतरण करने पर। समीकरण 9.5 से V माइनस U का मान समीकरण 9.4 में रखने पर तो S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। समीकरण 9.6 एक समान त्वरण से गति करती हुई वस्तु द्वारा दिए गए समय t में तय की गई दूरी ज्ञात करने के लिए संबंध को बताता है। समीकरण 9.5 से t इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A को समीकरण 9.6 में रखने पर S इज इक्वल टू U V माइनस U अपॉन A प्लस 1/2 A V माइनस U अपॉन A का होल स्क्वायर। इसको सरल करने पर S इज इक्वल टू UV माइनस U स्क्वायर अपॉन A प्लस V स्क्वायर प्लस U स्क्वायर माइनस 2UV अपॉन 2A, या 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2A S। V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। समीकरण 9.5, 9.6 एवं 9.7 को एक समान त्वरण गति के गति समीकरण कहते हैं। अब तीसरा है असमान त्वरित गति की स्थिति में वेग समय के ग्राफों को चित्र 9.8 अ एवं ब में दिखाया गया है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। चित्र ब। चित्र 9.9 अ में t1 समय में वेग 0 से बढ़कर v1 हो जाता है। A से B तक वस्तु धनात्मक त्वरण से गतिशील है, जबकि B से C तक वस्तु में ऋणात्मक त्वरण है। चित्र 9.9 ब में वस्तु प्रथम 2 सेकंड तक धनात्मक त्वरण से गतिशील है। 2 से 6 सेकंड के मध्य तक वस्तु का वेग स्थिर है, अर्थात त्वरण 0 है। 6 से 8 सेकंड के मध्य त्वरण ऋणात्मक है एवं 8 सेकंड के पश्चात वेग 0 हो जाता है।
उदाहरण 9.4 विराम अवस्था से चलकर कोई रेलगाड़ी 10 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त कर लेती है। रेलगाड़ी का त्वरण एक समान है, तो पहला रेलगाड़ी का त्वरण, दूसरा रेलगाड़ी द्वारा इस वेग तक पहुंचने में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इसका हल निम्नानुसार है। दिया है u इज इक्वल टू 0 यानी कि प्रारंभिक वेग 0 है और v इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। v इज इक्वल टू 72 किलोमीटर अपॉन आर। यहाँ हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तथा आर को सेकंड में चेंज करेंगे। 1 घंटे में 60 सेकंड होते हैं तथा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 72 इंटू 1000 मीटर अपॉन 60 इंटू 60 सेकेंड इज इक्वल टू, इसको हल करने पर 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा तथा टाइम t इज इक्वल टू 10 मिनट्स इज इक्वल टू 600 सेकेंड्स। रेलगाड़ी का त्वरण a है तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v 20 है, u प्रारंभिक वेग 0 है तथा टाइम t 600 सेकेंड है। इसे हल करने पर 1/30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। दूरी ज्ञात करने के लिए हम सूत्र v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का उपयोग करते हैं। 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब हम v, u और a का मान रख देंगे। v का मान है 20, u का मान है 0 तथा a का मान है 1/30। इसे हल करेंगे। ये 30 ऊपर आ जाएगा। 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। इसे हल करने पर 6000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। उदाहरण 9.5 एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 4 मीटर पर सेकेंड है। यह वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है। 5 सेकेंड पश्चात वस्तु का वेग तथा इसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ u इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड है प्रारंभिक वेग, t इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स है तथा त्वरण a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो v इज इक्वल टू यू का मान रख देंगे और a और t का, तो v इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब दूरी ज्ञात करेंगे। दूरी का सूत्र होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे u का मान है 4। बल फोर्स। पिछले अनुच्छेद में हमने वस्तु की गति के बारे में अध्ययन किया। सामान्य जीवन में हम देखते हैं कि वस्तुओं को विराम अवस्था से गतिशील करने अथवा गतिशील से विराम अवस्था में लाने के लिए कुछ प्रयास करने होते हैं। जैसे कमरे में रखी मेज को विराम से गति में लाने के लिए हमें उसे धक्का लगाना पड़ता है, या चलती हुई गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक लगाया जाना। इस प्रकार वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन लाने का प्रयास करने वाली भौतिक राशि ही बल है। यह आवश्यक नहीं है कि बल लगाने पर वस्तु की गति की अवस्था में बदलाव हो।
जैसे दीवार पर हाथ से बल लगाने पर दीवार विराम अवस्था में ही रहती है। बल वह भौतिक राशि है जो वस्तु की गत्यात्मक अवस्था, गत्यावस्था अथवा विराम अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयास करता है। बल एक सदिश राशि है। किसी वस्तु पर लग रहे बल के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमको निम्नलिखित 3 बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। पहला है बल का